नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम हॉकी के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। और ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स का पांचवा पार्ट है। पांचों पार्ट के अंदर हॉकी का ये दूसरा पार्ट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता है। जो हमारी मॉडर्न हॉकी है वो कौन से देश से आई थी, ये हमें बताना है। राइट आंसर इज इंग्लैंड। बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, पुराने टाइम में बहुत सारे देश हॉकी खेलते थे। फ्रांस जो है उसकी हिस्ट्री में भी हॉकी के बहुत सारे हमें संकेत मिलते हैं कि वहां पे भी पुराने टाइम में हॉकी खेली जाती थी। लेकिन जो मॉडर्न हॉकी है उसका जो पूरा श्रेय है वो जाता है इंग्लैंड को। नेक्स्ट है, हॉकी खेल में कितने अंपायर होते हैं। फील्ड के अंदर बात हो रही है कि उसके अंदर कितने अंपायर हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपने हॉकी का मैच देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज 2। तो हॉकी का जो मैच हो रहा होता है उसके अंदर फील्ड के अंदर की बात हो रही है, उसके अंदर आपको 2 अंपायर मिलेंगे। नेक्स्ट है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। लास्ट वीडियो में जो हमें 26 ट्रॉफी देखी थी उनमें लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का नाम था और वो किससे संबंधित थी, हॉकी से। सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी की बात हो रही है तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। रंगा स्वामी कप भी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। लास्ट वीडियो में हमने गोल पोस्ट से पेनल्टी स्ट्रोक की जो डिस्टेंस है वो देख ली थी। वो कितनी होती है, 7 यार्ड। 7 यार्ड की दूरी होती है पेनल्टी स्ट्रोक की। और इसको अगर मीटर में बात करें तो वो होती है 6.4 मीटर। तो यही हमसे पूछा गया है कि पेनल्टी स्ट्रोक कौन से खेल से संबंधित है। राइट आंसर इज हॉकी। ए हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि पेनल्टी स्ट्रोक हम हॉकी में ही देखते हैं। नेक्स्ट है, अजलान शाह कब प्रतियोगिता संबंधित है। अजलान शाह कंपटीशन के बारे में हमसे पूछा गया है कि वो कौन से खेल से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, हॉकी के हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो वो हॉकी से संबंधित होगा। लेकिन अजलान शाह कप के बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ये देखिए, 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। अजलान शाह कप जो है वो मलेशिया के कोई सुल्तान थे, उनकी याद में इसका आयोजन किया जा रहा है। 1983 से इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में आपको पूछ भी लें कि अजलान शाह कप कौन से देश में होता है तो आपको वहां पे कर देना है मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट है, पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय खिलाड़ी किस कौशल का प्रयोग नहीं कर सकता। पेनल्टी स्ट्रोक का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो डिस्टेंस है 7 यार्ड की गोल पोस्ट से आपको गोल करने के लिए, उसमें आप इन 4 ऑप्शंस में से कौन से स्किल का यूज नहीं कर सकते। राइट आंसर इज बी, हिट। आप हिट नहीं कर सकते क्योंकि 7 यार्ड बहुत ही डिस्टेंस कम होती है और यहाँ पे गोलकीपर खड़ा होता है। उसमें आप पुश कर सकते हो, फ्लिक कर सकते हो या फिर स्कूप भी कर सकते हो। पुश का मतलब बॉल यहाँ पे है और इसको आपने धकेल दिया गोल पोस्ट की तरफ, ये हो गया पुश। और फ्लिक है, फ्लिक में आप बहुत तेज मार के इस तरीके से फ्लाइट करके बॉल को गोल पोस्ट के अंदर लेकर जाते हो। और यह है स्कूप। इस तरीके से इन तीनों को आप यूज कर सकते हो, लेकिन हिट नहीं कर सकते, बॉल को आप मार के गोल पोस्ट में नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको पता होगा कि हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन 11 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आपको उसी टाइम पे समझ लेना है कि हमसे ये प्लेइंग की बात नहीं कर रहे। हमसे पूछा गया है कि 11 प्लेयर के अलावा उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर भी कितने होते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी, 5 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं। 11 और 5 16। हॉकी की जो टीम होगी उसमें टोटल 16 प्लेयर्स होंगे, उसमें 5 प्लेयर जो होंगे वो होंगे एक्स्ट्रा और 11 प्लेयर होंगे प्लेइंग के लिए। नेक्स्ट है, हॉकी स्टिक का अधिकतम वजन कितना होता है। हॉकी स्टिक का हमें वेट पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है और वो हमसे पूछा गया है ऑन्स के अंदर। राइट आंसर इज बी, 26 ऑन्स। तो ऑन्स का हमने देख लिया था कि 1 आउंस के अंदर 28.35 ग्राम होते हैं। तो उसी तरीके से 26 ऑन्स को जब हम 28.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे सामने आएगा 737 ग्राम, 337 ग्राम। तो आप ध्यान में रखिए, अगर आपको हॉकी स्टिक का वेट ऑन्स में पूछ जाए तो वो होगा 26 ऑन्स, और ग्राम में अगर पूछ लेते हैं तो वो होगा 737 ग्राम। आपको ज्यादातर ग्राम में ही देखने को मिलेगा कि कितने ग्राम अधिकतम हो सकता है। ये अधिकतम की बात हो रही है,
क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेयर बाय प्लेयर। कोई प्लेयर हल्की स्टिक से खेलता है, कोई प्लेयर भारी स्टिक से खेलता है। तो 737 ग्राम से ज्यादा वेट हॉकी स्टिक का नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हॉकी स्टिक में होता है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। इनमें से हमें बताना है कि हैंडल शाफ्ट, हैंडल स्टिक, हैंडल हेड और हैंडल सॉकेट, इनमें से कौन सा पेयर होता है, कौन सा जोड़ा होता है हॉकी स्टिक के अंदर। राइट आंसर इज सी, हैंडल और हेड। एक तो हॉकी स्टिक का हैंडल होगा और एक हेड होगा। ये देखिए, ये यहां तक हैंडल है इसका, यहाँ पे ऊपर ग्रिप आ जाती है, ये पूरा हैंडल का पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हैंडल है। और यहाँ पे जो मुड़ाव शुरू हो जाता है इसको बोलते हैं हॉकी स्टिक का हेड। तो हैंडल और हेड से मिलकर बनी होती है हमारी हॉकी स्टिक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हॉकी स्टिक जो है वो हैंडल और हेड का एक मिला जुला रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितने कितने के मध्य हॉकी की गेंद का भार होता है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आउंस के अंदर हॉकी की बॉल का क्वेश्चन देखा था और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था ग्राम के अंदर। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया कि ग्राम में आप हॉकी गेंद का वेट बताइए। राइट आंसर इज 156 से 163 ग्राम, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है इसकी परिधि 224 से 235 mm। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे, उसमें हमने आउंस में इसका आंसर दिया था और अब हमें सीधा ग्राम में पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे रिवीजन के लिए होते हैं कि हमें कितना आता है, हमने कितना इसको ध्यान से पढ़ा है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि हॉकी को कब शामिल किया गया। 1956 बिल्कुल नहीं होगा, 1936 भी नहीं होगा, 1920 और 1908 में से हमें देखना है। राइट आंसर इज 1908 लंदन। देखिए, 1908 में सबसे पहले ओलंपिक्स में हॉकी को शामिल कर लिया गया था, लेकिन इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था, 1928 के अंदर। ये ध्यान में रखने वाली बात है। 1908 में जब शामिल किया गया उसके 20 साल बाद 1928 में इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल जीता था। 28, 32, 36, उसके बाद लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने ओलंपिक हॉकी में। नेक्स्ट है, एक हॉकी खिलाड़ी जिसे ग्रीन कार्ड दिखाया गया है वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित होगा। यह भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें था रेड कार्ड। लेकिन रेड कार्ड के बाद में हमने जो हॉकी में तीनों कार्ड दिए जाते हैं, ग्रीन और येलो, इन तीनों कार्ड्स के बारे में हमने देखा था। तो रेड कार्ड में तो आप गेम से ही बाहर हो जाते हो, ग्रीन कार्ड में आपको 2 मिनट और येलो में 5 मिनट। तो हमसे ग्रीन कार्ड के बारे में पूछा है। राइट आंसर इज ए, 2 मिनट्स ऑफ गेम टाइम। आपको खेल समय के 2 मिनट के लिए निलंबित किया जाएगा, 2 मिनट के बाद आप वापस अंदर आ सकते हो। ये देखिए, पेनल्टी कार्ड हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन कार्ड में 2 मिनट, येलो में 5 और रेड कार्ड में आप वर्तमान मैच के लिए स्थायी रूप से निलंबित हो जाओगे। नेक्स्ट है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर इज हॉकी। ये है धनराज पिल्ले और इनका स्टेट है महाराष्ट्र। इंडिया के लिए बहुत टाइम तक ये खेले हैं, अच्छे प्लेयर हैं हॉकी के। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉकी में धनराज पिल्ले नाम के जो प्लेयर हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हॉकी के गोल पोस्ट में साइड बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का रंग कैसा होता है। देखिए, आपका जो हॉकी का गोल पोस्ट है उसके अंदर एक नीचे बोर्ड लगा होता है, उसका हमसे रंग पूछा गया है कि उसका कलर कौन सा होता है। राइट आंसर इज सी, काले रंग का वो होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में ओनली साइड बोर्ड दिया गया हो तो उसमें आप क्या करोगे, तो उसमें हमें देखना है कि वो काले कलर का बोर्ड होगा। ये देखिए, इस तरीके से वो बोर्ड होता है, साइड बोर्ड, या फिर जिसको ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं। तो इसका कलर आपको पता होना चाहिए, इसका कलर होता है ब्लैक। हॉकी गोल पोस्ट के बारे में आपको डायमेंशन पता ही होगी, 3.66 मीटर इसकी चौड़ाई होती है और 2.14 इसकी ऊंचाई होती है। फिट में अगर बात करें तो 12 फीट इसकी क्या होगी, चौड़ाई, और 7 फीट इसकी होगी ऊंचाई। तो इस तरीके से आप गोल पोस्ट के बारे में समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। वीडियोस की पीडीएफ चाहिए और चैनल पे नई अपडेट से आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम पे आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए, वहां पर आपको सर्च करना है, अपना चैनल आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।